चाची, नुकसान का बताएं, नुकसान कितना हुआ है? देखिए 12 तैयारे तो आपने गिरवा दिए। देखिए मैं अगर आपको सीधी बात बताऊं तो मैंने जो देखा है कि मैं हैरान हो गया हूँ और पूरा देश हमारा हैरान हो गया कि यार ऐसे हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि आपने 300 किलोमीटर लंबे फालसे से हमारे विमान गिरा दिए। और हमें तो ये चिंता हो गई कि जिस तरह आपने हमारे विमान इतनी दूर इतने लंबे फालसे से गिराए, कहीं आपकी सेना हमारी सरकार ना गिरा दे। सर हमें तो चिंता हो रही। सर अभी तो फालसे आए भी नहीं है, आपने फालसे कहाँ से डाल दिए अंदर? या सॉरी। आपका दूसरा भाई मेरे को गंदे इशारे कर रहा है। अपने भाई को समझाए, ये गंदे इशारे कर रहा है। तो बात ये है कि हमें चिंता इस बात की है कि आपकी सेना हमारी सरकार ना गिरा दे। नहीं सर, हमारी फौज नहीं गिराएगी आपकी हुकूमत खुद आपकी आवाम गिराएगी। वो आपकी आरएसएस से, आपकी बीजेपी से जितनी तंग है वो खुद उठेगी। अच्छा, पहली बात तो ये खान साहब, आप दो व्यक्तियों में से एक बंदा कोई सवाल करे, दो दो एक वक्त में आप पूछ रहे हैं सवाल। अगर मुझे पता होता तो मैं साथ में दूसरा व्यक्ति मोदी जी को ले आता। अब आपका भाई भी सवाल कर रहा है, आप भी सवाल कर रहे हो, मैं जवाब किसका दूं? आप उसके सवालों का जवाब दे दें, मैं बाद में आप पूछूंगा। भाई, आपको क्या आपत्ति है? आप अपने भाई को सवाल करने दो, आप बीच में क्यों घुस रहे हो? एक बंदा सवाल कर भैया, वो देखो आपका भाई मेरे को गंदा इशारा कर रहा है। भाईजान, आपका भाई मुझे गंदा इशारा कर रहा है। आपका आधा इंडिया आपको गंदे इशारे कर रहा है। अच्छा, जहाँ तक बात आपने की कि हमारी देश की जो आवाम है, जो जनता है, वही हमारा जो है वो काम तमाम करेगी। और दूसरा खान साहब, आपको ये बात करूंगा कि अगर इंसान की शक्ल अच्छी हो ना तो बात भी अच्छी करनी चाहिए। तो अच्छी बात है ना। आपकी हुकूमत गिरेगी तो इंडिया को, दुनिया को कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ आसानी पैदा होगी दुनिया में। यार, आप कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, आप ऐसी बात करते हो। जी, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। इंडिया अब कहाँ खड़ा है? देखिए, इंडिया इस समय वहां खड़ा है जहां सारे लेटे हुए हैं। दूसरी बात कि 10 मई 2025 के बाद इंडिया जाग की तरह बैठ गया। लेकिन हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हम क्योंकि हम अमीर देश हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीरी गई तेल लेने। आप कहते रहे कि जंग में हमारा नुकसान ही कोई नहीं हुआ। अब आपके वो सीडीएस, वो चौहान साहब, वो कह रहे हैं जी कि हमारे विमान गिरे हैं, पता नहीं क्यों गिरे हैं, ये ढूंढना है कि किस वजह से गिरे हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए खान साहब, आपने जो हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब की बात की, तो मैं इस पे यही जवाब दूंगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, विमान 6 गिरे, 12 गिरे, 600 गिरे, 1200 गिरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चेक काटेंगे एक और नया ले लेंगे। हम अमीर देश है, ये सारा पैसा हमारा हाथ का मैल है। कहाँ से अमीर मुल्क हैं? 80 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता, लैट्रीनें नहीं है आपके मुल्क के अंदर, बेरोजगारी है। अमीरी अमीरी अमीरी, कहाँ से अमीर हैं आप? देखिए खान साहब, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ मैं मानता हूँ वो गरीब है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारा जितना भी नुकसान हो, ये पैसा सारा हमारा हाथ का मैल है। और इससे हमें इसलिए फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही हो, लोग हम पे थू थू कर रहे हो, चाहे हमारा मेजर डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है, चाहे हमारे डेलीगेशन को देश के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो मुंह नहीं लगा रहे हैं उनसे, यानी कि मिलना नहीं चाह रहे, चाहे शशि थरूर का इंग्लिश बोल बोल के मुंह यूं टेढ़ा हो गया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पहले मोदी जी को उनके मोहल्ले वालों ने निकाला, फिर उसके बाद G7 ने निकाला, मना ये कह के कि यार पनौती है मनुष्य। चाहे मोदी जी का जंग के बाद पुतले ने खुद को आग लगा लिया, वो एक अलग बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दुनिया की लान तान हो रही, हमारी इज्जत तार तार लुट पुट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अमीर देश है। हमने एक चेक काटना है और हमारा सारा असला दोबारा वापस आ जाना है। तो मैंने आपको कहा ना, ये नुस्कान मुस्कान हमारे हाथ का खान साहब मैले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारे लिए चिंता की बात नहीं। ये आपका भाई कहीं जा रहा है? यार आप उसको ना तवज्जो दें, आप उसकी तरफ ना देखें, आप मेरी तरफ देखें। अच्छा, अब क्या प्लान है आगे का? जंग तो हो गई। पहले आप अपने भाई को बोलो या तो दरवाजे से बाहर निकल जाए या वापस आ जाए, वहीं खड़ा हुआ है। आप आंखें बंद करके मेरा सवाल सुने, आंखें बंद करें। आंखें बंद करें आप। अमित शाह जी, आंखें बंद करें। हाँ, अब सुने। जंग हो गई, आगे का क्या प्लान है? सुई वहीं अटकी हुई है या अच्छे पड़ोसी बन जाना है? देखिए, इसके लिए बहुत मजबूत प्लान खान साहब हमने बना कर रखा है। हमारी जो सेना है वो चीन से लड़ेगी,
गोदी मीडिया पाकिस्तान से लड़ेगा और जो हमारी बीजेपी की सरकार है वो चुनाव लड़ेगी। आप मोदी जी को जानते नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज़ हो सकती है। आप ये देखिए ना, मोदी जी वो काम कर जाता है कि जो कोई और करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब ये बात किसी रिकॉर्ड से कम है कि हारे हुए युद्ध की सेना को हमने सेलिब्रेट किया, उसको श्रद्धांजलि पेश की है। वो क्या कहते हैं आपके उर्दू में, खिराजी तहसीन पेश किया। वाह, बड़ा कमाल किया आपने। अभी देखें ना, मोदी जी के तो चर्चे पूरे विश्व के अंदर हो रहे हैं, लोग मैसेज कर रहे हैं। अभी किसी एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। ये इतनी बड़ी बात है, ये कोई ऐसी नहीं बोल रहे, तारीफ की जो है वो पुल बांधे ये जा रहे हैं तारीफ हर है। तरफ। इसके अंदर तारीफ नहीं तो और क्या है। खान साहब, आपका भाई नंगा हो गया, वो देखो वो जा रहा है। अरे आपका दिन तो बड़ा अच्छा गुजर जाता होगा इन्हीं कामों में। खान साहब, आपका भाई नंगा हो गया, उस पर ध्यान दो, आप मेरे से सवाल कर रहे हो। मुझे ना अब लगना शुरू हो गया कि आपकी सिर्फ नजर कमजोर नहीं है, आपको शिजोफ्रेनिया हो गया है। ये किस बला का नाम है? बीमारी होती है एक दिमाग की। क्या मुझे एक और बीमारी हो गई? आपको पहले कौन सी बीमारी? यानी कब्ज के अलावा भी कोई बीमारी होती है? अमित शाह जी, आपको ना मोहब्बत की जुबान समझ नहीं आती। मेरी बात सुनो, मैं आपको बोल दूं, ये ताना आपने मुझे नहीं देना। मैं मोहब्बत की जितनी जबानें मुझे आती हैं, शायद ही कोई विश्व के अंदर ऐसा कोई बंदा हो, ऐसा व्यक्ति हो जो इतनी जबानें बोलता है। आपको पता है खान साहब, मैं पॉलीगॉट हूँ। पॉलीगॉट? पॉलीगॉट ये कि बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल से अलग करके जो पूरे देश की जबानें जानता हूँ, बोलना जानता हूँ, मैं वो हूँ। मुझे ख्वाब तक जो है वो बहुत सारे पॉलीगेट में आते हैं, बहुत सारे देश के व्यक्तियों के ख्वाब आते हैं, एक ही जगह पे होते हो। ये अभी जंग से पहले जो सूरत हाल थी, ये मैं ख्वाब में देख चुका था। और अच्छा। मोदी जी को मैंने चीख चीख कर बात में बताया, उनको समझ ही नहीं आई कि जंग आप नहीं करने जाना पाकिस्तान से, वरना जो ख्वाब मैंने देखा है वही इसकी हकीकत हो गई और वो हो गया। तो ख्वाब क्या था आपका? ख्वाब ये था खान साहब, एक रात मैं सोया तो मैं जब ख्वाब देखने लगा उसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया मैं पॉलीगॉट हूँ, मुझे हर जबान समझ आती है। मैंने देखा एक व्यक्ति खड़ा है, वो अमेरिकन है। हम्म। एक खड़ा हुआ है तुर्किश, तुर्किये का। एक खड़ा हुआ है अपना आज़रबाईजान का। एक खड़ा हुआ है अफगानिस्तान का, एक चीन का। ये 5-6 व्यक्ति मिलके कोई प्लान बना रहे थे, यानी सेलिब्रेशन कर रहे थे, किसी को सपोर्ट दे रहे थे। साथ में पाकिस्तान खड़ा था, उसको शाबाश दे रहे थे। अब मैंने देख लिया कि वो ख्वाब में जंग पाकिस्तान जीत गया। मैंने इतने उनके मिन्नतें तरले किए, उनको समझाने की कोशिश की, आप आग में हाथ डालोगे, कोयलों में हाथ डालोगे, जल जाओगे, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, लेकिन इस भैंस चोर की सुनता ही नहीं कोई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या खुद को गालियां क्यों दे रहे हैं? नहीं, गाली की बात नहीं, मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया। अब इतनी रिक्वेस्ट आप किसी और से करो। मैंने कभी भी पूरे जिंदगी के अंदर मैंने इतनी रिक्वेस्ट नहीं की किसी से, मोदी जी को जितना मैंने रिक्वेस्ट की। बात वही पलट के आई कि इस बेस्ट चोर के बात तो उन्होंने सुनी नहीं। गुस्सा इस बात का आता है।